जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, कितनी बड़ी मुश्किलें यहाँ मिथिलेश के लिए हो सकती हैं और कितना समय लगता है नोटिस मिलने में? ये बात मेरे ख्याल से एपी सिंह जी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और अगर वो जानते हैं तो उन्हें फिर प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी कि मैंने लीगल नोटिस भेज दिया है। जी। भेज दिया है तो कहाँ गया, भेजा भी है या फिर नहीं। दूसरी बात, क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या ये केस बनता भी है कि नहीं, इस पर बहुत सारी बातें कल हमने की थी उन वकीलों से जो वकील मिथिलेश भाटी के पक्ष से पहुंचे थे। बहुत सारी दलीलें थी उनकी। उन्होंने कहा कि मानहानि उसकी मानी जाती है जिसका कोई मान हो, कोई बहुत बड़ी उसकी इमेज हो, सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा वो काम करते हो और कुछ टिप्पणियों की वजह से उन पर असर पड़ा हो, उनकी पर्सनल लाइफ पर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ा हो, उन्हें कुछ घाटा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, तब जाकर वो मानहानि का केस बनता है, ताकि आपकी इज्जत के साथ साथ जो भी आपको नुकसान हुए हैं, जो भी आपको फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई उस केस में जाकर की जा सके। लेकिन सचिन के केस में ऐसी कोई भी चीज फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। जी। अगर आप इस बात छोड़ दें, जब से सीमा यहाँ पर आई तो उसके पहले सचिन की ऐसी कोई बहुत बड़ी सोशल इमेज नहीं थी जिसको कोई झटका लगे, इसको कोई धक्का लगे, या फिर उनका ऐसा कोई बड़ा बिजनेस प्रभावित नहीं हुआ इस टिप्पणी से जिसका मुआवजा उनको मिथिलेश भाटी से चाहिए। तो इस बिल्कुल। एंगल से उनका कहना केस नहीं बनता। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये एक ग्रामीण परिवेश की महिला है, इन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि उनके परिवेश में आम बोलचाल में बोली जाती है और जिसका कभी कोई नेगेटिव असर कहीं किसी को देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। मजाक मजाक की बात का हर कोई इस्तेमाल करता है। इस बात को इतना ज्यादा लीगल तरीके से ले जाने की जरूरत नहीं थी। ये हम्म। बात यही खारिज हो जाती कि ये उनकी लोकल लैंग्वेज का एक हिस्सा है। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर जो मिस्टेक उनका मानना है कि कोई भी लीगल केस इससे बनता नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर एपी सिंह कह रहे हैं तो शायद कोई केस बनता होगा। और अगर वो केस बनता है तो अब मिथिलेश भाटी के पास एडवोकेट्स की एक बहुत बड़ी फौज तैयार है जो कि उनके हम्म। लिए फ्री में केस लड़ने को तैयार है। जी। चलिए, अब दोनों के पास कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इधर भी लॉयर्स हैं मिथिलेश के पास, उधर सीमा हैदर के पास भी एपी सिंह और कुछ और भी उनके कानूनी सलाहकार हैं ही। तो ये तो इतिहास में पहली बार शायद हो रहा होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इतने बड़े बड़े लॉयर्स की टीम, लीगल टीम, दो पक्षों को समर्थन देने के लिए फ्री में खड़ी हुई हो और उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका। मिथिलेश के पक्ष में खड़े लोगों का कहना यह है कि सीमा हैदर के कारण समाज में आपसी तनाव बढ़ चुका है। हर रोज कोई न कोई नया विवाद सीमा हैदर और सचिन से जुड़ा हुआ हो ही रहा है, जिससे स्थानीय लोग बड़े परेशान हैं और बहुत दुखी भी। जब हैदर उसको रियल चिकन खिलाता तो उसे प्यार हुआ नहीं, इसे पबजी पे चिकन खा के प्यार हो गया। बताओ, अजीब सी बात है। फोटोओं में देख देख के प्यार हो रहा है। प्यार के लिए जान कुर्बान करने वाली सीमा हैदर सरहद पार कर हिंदुस्तान आई हैं। हिंदुस्तान आने के बाद से ही वो दोनों देशों के बीच जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। बीते कुछ दिनों से सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस बीच एक और शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी को अपने तीखे अंदाज से हंसने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर सचिन मीणा की पड़ोसन मिथिलेश भाभी ने सचिन को लप्पू और झिंगुर बताने के बाद सीमा पर हमला बोला है। बच्चों को देखा है हमारे यहाँ पे जब से आई है, भाभी भाभी कह के उनकी हरकतें देखो जरा, दूसरे बंदे को शर्म आ जाए। न्यूज वाले भी जा रहे हैं ना तो उनके आगे भाभी है। बुढ़े जो कि शमशान में जाने लायक हैं, बिल्कुल मरने को तैयार है, उनमें भी प्यार उमड़ रहा है। मिथिलेश भाभी ने जब सचिन का मजाक उड़ाया तो सीमा हैदर ने अदालती नोटिस की धमकी दे डाली। इससे तमतमाई मिथिलेश भाभी ने सीमा हैदर का चैलेंज कबूल करते हुए वकीलों की फौज बुला ली। लप्पू सा सचिन कहने वाली मिथिलेश भाटी के समर्थन में अब बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त हम उसके घर में हैं और ये तमाम आप लॉयर्स की टीम देख रहे हैं जिनको एपी सिंह धमकी दे रहे थे। अब एपी सिंह के सामने ये पूरी लॉयर्स की टीम खड़ी होने वाली है, सपोर्ट करने के लिए इनके घर पर पहुंची है और कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हैं। ये तमाम युवा भी आप देख रहे हैं जो दूर दूर से आज मिथिलेश भाटी को समर्थन देने के लिए आए थे। अब तक ये भीड़ आप सीमा के लिए देखते थे, सचिन के लिए देखते थे, लेकिन आज ये भीड़ आपको मिथिलेश जी के लिए दिखाई पड़ रही है। आप अपनी बात पर आखिर तक अड़ी रही, आज समर्थन मिल रहा है आपको
विश्वास थोड़ा जाग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो कहा ठीक का, कोई गलती नहीं? भाई मैं तो यही कह रही हूँ, मैंने जो कहा वो सही कहा, गलत कब माना मैंने? मैं अपनी बात पे अब भी अड़ी हुई हूँ कि मैंने सही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मिथिलेश भाभी अपनी बात पर कायम हैं और किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो समर्थन पहले सचिन और सीमा को मिल रहा था, अब वही समर्थन उन्हें भी मिल रहा है। तो कुछ लॉयर्स भी हैं जो इनके समर्थन में आए, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरा केस सुना आपने, आप लोग जानते हैं पूरी चीजों को, आपके हिसाब से क्या कुछ ये केस बनता है? जो नोटिस एपी सिंह जी ने भेजा है वो कितना वैलिड है? देखिए, अभी तो ऐसा कोई नोटिस मिला नहीं है हमें। और अगर सारे कैमरास पे कह रहे हैं, मीडिया हाउसेस में कह रहे हैं कि हमने नोटिस भेज दिया है मानहानि का। देखिए, नोटिस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिस मिलेगा, देखेंगे, और अगर कुछ उसमें है तो उसका जवाब देंगे, उसमें कौन सा वो है। वहीं मजेदार बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के जो युवा पहले सीमा हैदर के साथ थे, वो आज मिथिलेश भाभी के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मिथिलेश जी के घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग आए हुए हैं, तमाम युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। उनसे बात करते हैं। जिस तरह की अभी तक जो बातचीत चल रही थी, सीमा के घर के बाहर तमाम लोग पहुंच रहे थे, सचिन के यहाँ लोग पहुंच रहे थे, अब आज आप लोग यहाँ पर मिथिलेश जी के यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? सपोर्ट करने के लिए आए हैं जी। कैसा सपोर्ट? जो भी बोला है उन्होंने सच्ची बोला है। देख लो आप उसको जाके एक बार, वो देखने में कोई पहलवान तो लगता नहीं है किसी। सारी गलत बात ये है सचिन की कि उन्होंने नोटिस भिजवा दिया उनके घर, तो ये गलत है ना। मीम तो दुनिया भर के मीम बन रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर पर बोलते हुए कुछ समय पहले मिथिलेश ने सचिन को लप्पू और झिंगुर बताया था, जिसके बाद वो सोशल मीडिया के गलियारों में रातों रात वायरल हो गई। सचिन इसको देख के कुछ तो पहले से ही झिंगुर सा था लड़का, अब ऐसा हो गया जैसे टायर में से हवा निकल गई, पंचर हो गया उसमें। मतलब उसके लायक नहीं है क्या वो? क्यों? वो सुंदर है और वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है? अरे पर्सनैलिटी को देखे, एक बात बताइए, मैं ही अपनी आधी उम्र के बच्चे के साथ भागूं तो कैसे लगूंगी? भाई उम्र भी तो देखनी चाहिए, कहाँ वो 17-18 साल का बच्चा। फिलहाल एक तरफ जहां सीमा हैदर के वकील ने उनकी पड़ोसन मिथिलेश भाभी को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी, तो वहीं एक बार फिर से मिथिलेश भाभी ने खुद को मुसीबत में डालने का काम कर दिया है। मेरी नजर में तो सीमा में भी कुछ ना, मेरे पाम की जूती है। आई बात समझ में? मैं अपनी जूती से ज्यादा वहाँ कुछ ना मानूं, क्लियर सी बात है। नहीं लगता अजी ऐसी सुंदर हमारे हर गली मोहल्ले में डोले मांगती हुई कटोरा लेके, लेकिन वो भी अपने घर में ही रहे, दूसरे के साथ ना भाग जहाँ 4-4 बच्चे न लेके। सीमा के खिलाफ लोगों का समर्थन बढ़ता देख अब मिथिलेश भाभी और हमलावर हो गई। जब हैदर उसको रियल चिकन खिलाता तो उसे प्यार हुआ नहीं, इसे पबजी पे चिकन खा के प्यार हो गया। बताओ, अजीब सी बात है, फोटोओं में देख देख के प्यार हो रहा है। यानी अब सीमा हैदर और मिथिलेश भाभी के बीच लड़ाई आर पार की हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि किसमें कितना दम है। क्या सरहद पार से आई सीमा मिथिलेश भाभी पर भारी पड़ेगी, या फिर मिथिलेश भाभी अपने अंदाज में सीमा को इस लड़ाई में चित कर देंगी? ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।